आपके जो नगर का नाम है भावनगर, तो भक्ति भाव प्रधान होती है और कहा गया है कि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ભાવનગરના આંગણે આજે સતપાલજી મહારાજ પધાર્યા હતા। તેમની ઉપસ્થિતિમાં સદભાવના સંમેલનનું આયોજન કર્યું હતું। કહેવાય છે કે આજકાલ માનવી પાસે સંપત્તિ છે પરંતુ શાંતિ નથી અને એના માટે તો યોજાય છે સદભાવના સંમેલન। આવો શું વાત કરી રહ્યા છે સતપાલજી મહારાજ, આપણે તેમને સાંભળીએ। आज श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से श्री जगत जननी माता जी की दया से आज भावनगर वासियों को सद्भावना सम्मेलन सुलभ हो रहा है। वैसे भी आपके जो नगर का नाम है भावनगर, तो भक्ति भाव प्रधान होती है और कहा गया है कि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो यहां पर हम सद्भावना सम्मेलन के लिए आए हुए हैं। आप भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर मन को एकाग्र करके हम सुनेंगे तो बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो सद्भावना की बात कही, वो इसलिए कही कि उनकी आत्मा बहुत उन्नत थी, एलिवेटेड थी। जैसे हम यहां पर बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, और ऊंचे चले जाएंगे तो ये पूरा इलाका दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा गुजरात दिखाई देगा। तो जितनी जितनी हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, उतना विस्तार से हमें दिखाई देगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर ऋषि मुनियों की आत्मा इतनी इवॉल्व हो गई थी, इतनी उन्नत हो गई थी कि उन्होंने परम प्रभु से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, कि हे प्रभु सब सुखी हों। केवल अपनी जात बिरादरी के लिए, अपने गोत्र के लिए उन्होंने नहीं कुछ मांगा। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। उन्होंने टोटलिटी में, अभी अभी कुछ लोगों ने दक्षिण के अंदर सनातन पर व्यंग्य किया कि सनातन एक बीमारी है, वायरस है, एंड वन शुड डिस्ट्रॉय सनातन, सनातन का नाश कर देना चाहिए। वो ये नहीं समझते हैं कि भारत का आधार ही सनातन है। यहां तो कहा जाता है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अब आप देखिए, वी आर वेरी सिविलाइज्ड, हम बहुत सभ्य हो गए हैं, बहुत ज्ञानी हो गए हैं, सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। बटन दबाते ही सारी दुनिया की खबर देख लेते हैं। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में क्या हो रहा है हम उसे जान लेते हैं। तो अब बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इवॉल्व्ड पीपल। पर अभी अभी आपने देखा इजराइल में क्या हुआ। वो एक पर्व मना रहे थे, यम कपूर का पर्व मना रहे थे, और उस पर्व के अंदर इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये हमारा सब कुछ कंट्रोल करेगा,
हमारा आयरन डोम जो कर्टन है ये कंट्रोल कर लेगा। सारी चीजें उन्होंने लगा रखी थी कि अगर कोई रॉकेट चलेगा तो उसको हमारा जो आयरन डोम है ये टेक्नोलॉजी से उसको नष्ट कर देगा। पर बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, उन्होंने कहा कि इतने मिसाइल चला दो, इतने बम बरसाओ कि इनका आयरन डोम फेल हो जाए। वो फेल हो गया। ये इजराइल को बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि उनका पूरा जो सिस्टम था, जो ऑटोमेटिक मशीन पर सेट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेट था, ये कैसे फेल हो गए। और हमास के लोग उनके दीवालें तोड़ करके, जेसीबी से दीवालें तोड़ के अंदर घुस गए, बच्चों को पकड़ा, महिलाओं को पकड़ा, दुर्व्यवहार किया, जिंदे बच्चे जला दिए। तो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जो हम सुनते थे कि ऋषि मुनियों के साथ रावण के अनुचर, रावण की सेना आती थी, कहती थी कर दो, और कर के रूप में उनका रक्त लेती थी। तो त्राहिमाम मचा हुआ था। आज वही देखने को मिल रहा। अरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई। तो ये कहा बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और ये लोग वैसे ही हमारे भारत की पार्लियामेंट में घुस गए, वहां मारने लग गए। आपने देखा होगा मुंबई के ताजमहल होटल के अंदर चले गए, जो बेचारे जिनका कोई लेना देना भी नहीं, उनको भी मार रहे हैं। किसी रेस्टोरेंट के अंदर घुस के मार रहे हैं, किसी होटल के अंदर घुस के मार रहे हैं। तो क्या बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब जो पॉजिटिव शक्ति होती है, बचाने वाली जो शक्ति होती है, वो आती है संसार का उद्धार करने के लिए। पर संसार तब तक कियोस में आ जाता है, संसार नष्ट भ्रष्ट होने लगता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो ये आज हो रहा है। इसीलिए सद्भावना की जरूरत है कि हे प्रभु सद्भावना हो, आपकी कृपा हो तो संसार के अंदर शांति कायम रहेगी। नहीं तो संसार ने ऐसे हथियार बना लिए हैं कि अपनों को भी मारेंगे, दुश्मन को भी मारेंगे। और ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आज जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, टेलीविजन वाले हैं, सभी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है। और वर्ल्ड वॉर ऐसे ही शुरू हुई थी। अगर वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इतिहास आप देखें तो ये ऐसे ही शुरू हुई थी। धीरे 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 करके देश बंट गए और आपस में लड़ने लगे। तो आज पोलराइजेशन हो रहा है, विचारधारा का अलग अलग हो गया। तो सनातन की जो शक्ति है, ऋषि मुनियों की शक्ति है। मैं इसलिए आपका उदाहरण दूंगा। एक चीनी यात्री भारत में आते हैं जिनका नाम हुइंगस्वेंग था। और वो चीनी यात्री आकर के भारत के बारे में बताते हैं, अयोध्या के बारे में बताते हैं, बनारस के बारे में बताते हैं, पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं, नालंदा के बारे में बताते हैं, कई राज्यों के बारे में बताया। और वो कहते हैं यहां पर 4 वर्ण हैं, अपनी अपनी जगह पर सब लोग हैं, पर कोई भी किसी से विवाह कर सकता है, पद देखा जाता है। जो आज हमारी स्थिति है इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो कहने का मकसद है, आपने विदुर को देखा होगा, आपने कर्ण को देखा होगा, इस प्रकार से पूरे हमारे भारत के अंदर सामंजस्य था। तो बताते हैं कि जो यहां पर नालियां, स्वच्छता, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये उस जमाने में थी, ऐसी किसी अन्य देश में नहीं देखी गई। तो हिंगस्वांग जो है, जो चीनी यात्री आया, उसने आंखों दिखा हाल लिखा और ये सब चीजों का वर्णन उसमें किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे अब सनातन जो है, सनातन का मतलब होता है जिसका आदि अंत नहीं है। वो शक्ति, जैसे आपने देखा आइंस्टाइन कहता है E = mc², एनर्जी = मास × वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। वो कहता है सारा संसार शक्ति से पैदा हो। या देवी, इसलिए हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम भगवती की वंदना करते हैं कि हे भगवती आप शक्ति रूपा हो,
आपने सारे संसार को बनाया और सारा संसार आप ही में समाहित हो जाएगा। जैसे कहते हैं इन्फिनिटी से कोई चीज निकले, व्हाट रिमेन्स इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एनर्जी की बात की, साइंस की बात की, और एनर्जी कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। जिस शक्ति के लिए भगवान गीता में कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता, ये अविनाशी है। कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसको समाप्त कर दे। तो वो शक्ति के बारे में जानना ही सनातन है, क्योंकि वही पहले था, है और रहेगा, जिसको गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अब ये हमारा सौभाग्य नहीं रहा कि हम अपने शास्त्रों को समझें। आपने देखा होगा त्रेता युग के अंदर, त्रेता युग माने ये कलिकाल चल रहा है, कलिकाल से पहले आया द्वापर युग आया, द्वापर युग से पहले त्रेता युग आया, और त्रेता युग में भगवान राम जब लंका में थे तो उन्होंने कहा मुझे अब लंका से अयोध्या जाना है, अगर एक दिन की भी देरी हो गई तो राजा भरत नहीं रहेंगे, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी, तो कैसे जाया जाए। तो लोगों ने कहा प्रभु रावण के पास एक पुष्पक विमान था, आप पुष्पक विमान का आप जो है उस पर बैठ करके जाइए। अब पुष्पक विमान का वर्णन है कि उसमें हजारों लोग आते थे। इट वॉज मल्टी लेवल, जैसे आज का एयरबस है वो कई लेवल का बना हुआ है, नीचे भी है ऊपर भी है। नीचे उसकी इकोनॉमी क्लास होती है, ऊपर उसकी फर्स्ट क्लास होती है, फिर बिजनेस क्लास होती है। तो पुष्पक विमान में बैठ करके प्रभु राम आते हैं, और जब हमारे कथावाचक सुनाते थे कि दैट द मैन कुड फ्लाई, मानव तो उड़ सकता है, भगवान राम उड़ करके आए, हवा में चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। तो लोग कहते थे देखो इनके पुराणों में क्या बातें लिखी हैं, इनके पुराणों में, इनके शास्त्रों में ये उड़ने की बात करते हैं, कैसे उड़ेंगे। अभी 1500, ये आपके 1500 के करीब कुछ लगभग में 2 आदमी थे जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। उन राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया और थोड़ी दूर तक कुछ मीटर हवा में उड़े, तो लोगों ने कहा जी मैन कैन फ्लाई, आदमी उड़ सकता है। और उससे कहीं पहले, कई 100 साल पहले प्रभु राम पुष्पक विमान में आ रहे हैं। और उसमें एक विशेषता और है कि जो उसका स्वामी है वो स्वामी की इच्छा से उड़ता है। अब आप कहेंगे साहब वो स्वामी की इच्छा से कैसे उड़ सकता है, हाउ कैन अ व्हीकल फ्लाई, हाउ कैन अ प्लेन फ्लाई। अरे भाई वो ऑटो पायलट है, जो जब 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 कैप्टन बैठता है तो वो क्या करता है, सारे रेखांश अक्षांश लगा देता है, वो सब भर देता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भर देता है कहाँ जाना है। उसके बाद वो हवाई जहाज खुद ही उड़ता है और वहां पहुंच जाता है, उतरता भी खुद ही है, उड़ता भी खुद ही है। तो अपने मालिक की इच्छा पे चला नहीं चला। तो पुष्पक विमान के अंदर ऑटो पायलट सिस्टम का भी उल्लेख है, पर हम उसको समझ नहीं पाए। और जो विदेशी आक्रांत थे वो तो चाहते ही थे कि भारत समझे नहीं। अब भारत के अंदर कितना ज्ञान था ये आज भी उसका हम पता नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा नालंदा के अंदर 6 महीने तक वहां की लाइब्रेरी जिसमें किताबें थी, हमारे शास्त्र थे, उपनिषद थे, वो 6 महीने तक जलती रही। वहां पर एक बख्तियार खिलजी आया, बख्तियार खिलजी बीमार हो गया, उसने अपने हकीमों से इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा
आपको ठीक होना है तो आप नालंदा में जाए, बहुत बड़ा वहां पर विद्या का केंद्र है, वहां आचार्य है, वो आपको ठीक कर सकते हैं। भक्तार खिलजी नालंदा पहुंचा। नालंदा पहुंचने के बाद उसने सब वहां के विद्वानों को बुलाया, कहा मुझको ठीक करो, पर मेरी एक शर्त है, मैं तो तुम्हारे देश में लड़ने आया हूं, आक्रांत हूं, विक्टोरियस हूं, मैं तुम्हारी दवाई नहीं खाऊंगा, तुम पता नहीं मुझे कुछ खिला दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको कोई दवाई नहीं देंगे, हम आपको केवल एक कुरान देंगे और आप कुरान को केवल 10 पन्ने रोज पढ़ना। वो मान गया, उसने कहा ठीक है। उसके बाद वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो उसकी समझ में नहीं आया, बख्तियार खिलजी की समझ में नहीं आया मैं कैसे ठीक हो गया। तो उसने सारे आचार्यों को बुला के पूछा, ये बताओ भाई, तुमने मुझे कोई दवाई नहीं दी, मैं ठीक कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि बात ऐसी है, जो आपको हमने कुरान दी ना, वो कुरान के पन्नों पे हमने दवाई लगा दी, तो आप जब उंगली से चाटते थे और पन्नों को पढ़ते थे, वो दवाई आपके मुंह में जाती थी, इसलिए आप ठीक हो गए। उसने कहा इनका इतना ज्ञान, इतने विद्वान, इनको मारो। तो नालंदा के सारे भिक्षुकों को, आचार्यों को उसने कत्लेआम करवा के मरवा दिया और कहा इन पुस्तकों के अंदर इतना ज्ञान है, इनको जला दो। तो जो भारत पर हुकूमत करने आए, वो भारतवासियों को गौरवान्वित नहीं होने देना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि ये देखें कि भाई ये तो बैलगाड़ी में चलने वाले लोग हैं और ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। इसलिए हमें शास्त्रों के मर्म को समझना होगा। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अगर गीता का सूक्ष्म से अध्ययन किया जाए तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। मेरी प्राप्ति न यज्ञ करने से, न दान करने से। आपको पता है दशरथ महाराज ने यज्ञ किया क्योंकि पुत्र की कामना कर रहे थे, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं किया, पुत्र प्राप्ति के लिए। और पुत्र प्राप्ति के लिए जो है उनको खीर दी गई और खीर खा करके चारों भाइयों का जन्म हुआ। पर शबरी को भगवान की प्राप्ति हुई, शबरी ने तो कोई यज्ञ नहीं किया। फिर भगवान कहते हैं दान करने से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। अब कर्ण जैसा कोई दानी हो सकता है? जब कर्ण मरने जा रहा था तो अर्जुन को बड़ा अहंकार हो गया। भगवान ने कहा मैं दिखाता हूं, देखो कर्ण कितना महान था। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास गए, दान मांगने लग गए कि हे राजा कर्ण, तुम बहुत बड़े दानी हो, मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, मुझे कुछ धन चाहिए। तो उसने कहा मैं तो मर रहा हूं हे ब्राह्मण देवता, पर मेरे दांत सोने के हैं। तो उसने पत्थर से अपने दांत तोड़ करके वो सोना दान किया।